नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मैथ का क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर क्वेश्चन नंबर 85 तक करेंगे। और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपका है 17 और क्लास 2 चल रहा है। प्रैक्टिस सेट 17 का क्लास 1 में 51 से लेकर 68 तक करा दिए हैं। और यदि अभी तक आप प्रैक्टिस सेट 16 नहीं देखे हैं 1 से लेकर 16, तो आप वहां जाकर प्ले लिस्ट में प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 16 मैथ का देख सकते हो। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट टोटल 52 करा दिए हैं, वह भी आप प्ले लिस्ट में जाइए और आपको बिहार सिविल कोड करके मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। और आप वहां से भी आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। और बिहार सिविल कोड का एडमिट कार्ड के बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, आप ज़रूर उस वीडियो को देखकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं, आपका हिंदी की क्लास 7 AM पर डे और ये मैथ की क्लास जो चल रहा है अभी दोपहर के 2 बजे चलता है। और चैप्टर बाय चैप्टर मैथ आपका 9 AM पर चल रहा है, 0 लेवल से, बेसिक लेवल से। तो उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर। राधा 10,000 रुपये कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। आप देखेंगे ध्यान से साथियों इस क्वेश्चन को। खरीदा उसने, ये जो हम पहले लिख रहे हैं, हम कंप्यूटर टेबल लिख रहे हैं। खरीदा उसने 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल, लेकिन वो 8% लाभ पर बेच रहा है। किसको? कंप्यूटर टेबल को। बताइए कितना में बेचा होगा। 10,000 का यदि आप 8% निकाल देते हो तो ये हो जाएगा 108। 1 मिनट थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको ये वाला चीज़ दिखना चाहिए। उसके बाद देखिए SP हो जाएगा आपका 10,000 का 8% आप निकालते हो तो ये कितना में बेचा होगा। प्रतिशत के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि वह 10,800 रुपये में बेचा होगा। खरीदा है 10,000 रुपये में और बेचा 10,800 रुपये में। रुपये में कितने रुपए का लाभ हुआ? 800 रुपये का लाभ हुआ। उसके बाद क्या कहता है, 10,000 रुपये जो है कंप्यूटर टेबल और 5,000 का सेंटर टेबल दोनों चीज़ खरीदता है तो पूरे लेन देन में 10% का लाभ होता है। तो देखिए दोनों चीज़ जो खरीदेगा कितना रुपए पर जाएगा। 10,000 और 5,000 यानी कि 15,000 रुपये में ख़रीदा है और उसको 10% का लाभ कमाना है 15,000 पे। तो कितने में बेचेगा? प्रतिशत के लिए आप 2 जीरो से 2 जीरो और ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 16,500। देखिए खरीदा था 15,000 में, बेचा 16,500 में। 1,500 रुपये का क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर हमको बताना है सिर्फ सेंटर टेबल को कितना में बेचना चाहिए जो कि उसे लाभ होगा प्रतिशत में। देखिए कंप्यूटर टेबल 800 रुपये का लाभ हो रहा है और यहाँ पर सेंटर टेबल और कंप्यूटर टेबल दोनों क्या है 1,500 रुपये। तो हम 1,500 रुपये में यदि 800 को घटा देंगे तो आ जाएगा सेंटर टेबल का दाम। तो 700 रुपये किसका हो गया? सेंटर टेबल का। तो 700 रुपये लाभ कमा रहा है किस पे? ये 5,000 पर लाभ कमा रहा है CP पर। आप इसका परसेंटेज यदि निकाल देते हो, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो 14,75, यानी कि उसको सेंटर टेबल पर जो हो रहा है 14% का प्रॉफिट हो रहा है। सेंटर टेबल पर दोस्तों 14% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और साथियों यदि अभी आप तक टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पर जाना है और सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। इतना सर्च करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल देखने के लिए मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां जो है सारे के सारे PDF आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखो 70। P और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो P का भार किलोग्राम में क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब क्या होगा।
अब देखो पी जो है उनके 3 दोस्तों का औसत जो है 55 किलोग्राम है। तो अब 55 किलोग्राम अभी कितना भार है नहीं पता। माना कि 3 दोस्तों का औसत वजन मान लिए x kg का है। ये 3 दोस्तों का औसत वजन कितना मान लिए x kg का है। तो अब बताइए यदि वो 3 दोस्तों का औसत वजन x kg होगा तो p जो है वह तीनों दोस्तों से 4 kg अधिक है। तो बताइए p का वजन क्या रहा होगा। 4 kg जब अधिक है और वो 3 दोस्तों का औसत x kg है तो p का वजन हो जाएगा दोस्तों x + 4 kg। p का वजन कितना हो जाएगा x + 4 kg। अब यहाँ से आपको देखो 3 दोस्त था, अब p का वजन हो गया x + 4 और वह 3 दोस्त था तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब बताइए बराबर में ये 55 kg यानी कि टोटल देखिए ये 3 दोस्त हैं और इधर एक वो अकेले x + 4 यानी कि एक p का वजन हुआ। तो 4 मित्र हैं और एक मित्र का वजन है 55 kg। इनका योग आप निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा 4x + 4 बराबर हो जाएगा आपका 5 चौक 20, अब 5 चौक 20 2 22 220 हो जाएगा। अब देखिए ये 4x ये 4 जो है बराबर के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और -4 घट जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 4x बराबर 216 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 54 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 54 kg देखो ये तो x का मान आया 54 kg यानी कि एक मित्र का 3 दोस्तों में 54 kg। यहाँ पर पूछ रहा है p का भार क्या होगा। तो p का भार देखो x + 4 है तो x के जगह आप 54 रख देंगे तो 54 + 4 क्या हो जाएगा 58 kg यानी कि p का वजन जो होगा 58 kg हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 72 आपको जवाब देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। यदि x + y बराबर और 71 क्वेश्चन आप सबसे पहले देखेंगे साथियों। 71 तो अभी नहीं किए हैं, 71 आपको पहले कर लेना है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 71 देखिए 71 में क्या कर रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय रुपये का अंतर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो व्यक्ति हैं ए हैं और बी हैं, ए हैं और बी हैं। उनकी आय जो है आय क्या है मासिक आय 11:13 है मासिक आय और व्यय मतलब खर्च का देखिए रेशियो क्या है। कमा रहा है 11 ए और बी 13, खर्च कर रहा है ए 9 रुपये और बी कर रहा है 11 रुपये। तो आपको बताना है तो उन दोनों का बचत क्या होगा। उन दोनों का बचत क्या होगा। आय जो है ए 11 रुपये खर्च कमाता है और 9 रुपये खर्च करता है, 2 रुपये बचाता है। ये भी देखो 2 रुपये क्या करेगा बचाएगा, यानी कि दोनों का बचत समान है। और यहाँ पर भी बोला है दोनों का बचत प्रति माह जो है 4000 रुपये है। तो बचत यहाँ पर देखो अनुपातिक राशि में आप x लगा दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4x बराबर हो जाएगा 4000। रेशियो में 4x है दोनों का बचत लेकिन रियल में 1000 है तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है दोनों का अंतर क्या होगा, किनकी अंतर, आय का अंतर। तो आय आपका ऊपर वाला है तो 13 में से 11 जाएगा 2 होगा, 13 में से 11 जाएगा 2 होगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा 1 यूनिट बराबर 2 हुआ तो आप यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 13 में से 11 यहाँ पर निकाल सकते हो आराम से। देखो यहाँ पर ये देखो यदि आप ए का आय निकालते हो तो यहाँ पर एक यानी कि 1 यूनिट बराबर बोल सकते हो 1000 तो 11 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 11000 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13000 हो जाएगा। इन दोनों का आपको क्या कर देना है, अंतर कर देना है। तो अंतर करने के बाद देखो क्या आ रहा है 2000 आ रहा है। कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछता है बचत करते तो उनकी आय रुपए में बचत का निकालना है। तो देखिए 1 रेशियो बराबर कितना है, 1 रेशियो बराबर 2000 है। तो बताइए 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर 4000 आ जाएगा। तो उनकी आय का जो अनुपात होगा 4000 रुपये हो जाएगा। एक व्यक्ति की आय का अनुपात 4000 रुपये आएगा।
तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ तरिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए और इन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कहता है यदि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9 का मान क्या होगा। तो इस देखो यहाँ पर जो ये लिखा गया है x प्लस वाई और ये प्लस में इधर 3 है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा दोस्तों। इतना कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्योंकि आपको ये प्राप्त करना है, ये मान ज्ञात करना है। यदि आप यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब कर देते हो तो मान में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताइए ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उनके बाद आपका ये हो जाएगा -27, क्योंकि यदि पावर ऊपर विषम रहता है तो वह माइनस में ही जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x² प्लस 3xy², यही होगा दोस्तों। अब बराबर में हो जाएगा आपका -7। बराबर में क्या हो जाएगा, या तो आप यहाँ से देखो, या तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, आपको हम बता रहे हैं साथियों। आप जो ये समीकरण देखो, यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर देखो 3 है, और आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यदि यहाँ से आप फर्स्ट मान लेते हो तो जहाँ पर x प्लस वाई है वहाँ पर हम रख देंगे 3, तो इस जगह रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy। अब बताइए ये x प्लस वाई के जगह क्या हम -3 रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख दीजिए। बराबर में है -27, तो ये 27 हो जाएगा। अब देखिए आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई क्यू, उसके बाद हो जाएगा -9xy और बराबर में क्या आ गया -27। बराबर में देखिए क्या आ रहा है, -27 आ रहा है, तो बराबर में आप लिख दीजिए -27। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, आप देखो यहाँ पर यदि हम बोलें आपको कि यह 27 जो है, 27 के यदि इधर आ जाएगा तो ये बराबर में क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 9x प्लस में 9 है, प्लस में क्या है 9 है, तो अब डायरेक्ट क्या करना है आपको, -27 में से 9 को जोड़ देना है, यानी कि ये इस जगह रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा -18। तो आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा -18। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ये आपको यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 53 और इसका बताइए क्या जवाब आएगा। P और Q के लाभ का अनुपात 5:8 है। 1 मिनट, वीडियो को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, आपको क्वेश्चन दिख सके। P और Q के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनका निवेश समय अवधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, P तथा Q का निवेश जो है 5:3 के रूप में है, ठीक है। उसके बाद फिर समय अवधि का अनुपात जो है 3:5 के अनुपात के रूप में है। तो यह समय अवधि जो है 3:5 के रूप में है और अनुपातिक राशि है तो आप x लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो है यही आप किसके बराबर हैं, तो यह है 5/8 के बराबर, दोनों आपस में बराबर हैं। आप इन दोनों को यदि गुना करते तो आ जाएगा 8 × 24x बराबर 25y हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माने थे P और Q को x अनुपात y के रूप में, यानी कि उनका निवेश का अनुपात पूछ रहा है, तो निवेश का अनुपात तो यही तो हुआ, आप इसीलिए इसको माने हैं। तो इसको x/y के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 25/24
और अनुपात के रूप में इसको यदि आप करते हो ये हो जाएगा x अनुपात y, तो ये भी हो जाएगा 25:24। यानी कि आपका निवेश का जो अनुपात होगा वह 25:24 होगा। ऑप्शन ए दोस्तों सही जवाब आएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब आएगा। आगे की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, सरलीकरण से। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को यदि सॉल्यूशन करते हो तो देखिए भाग का उल्टा गुना होगा। 3 गुना 1/1 कीजिएगा तो देखिए भाग का उल्टा आप यहाँ क्या करते हो, गुना करते हो। भाग का उल्टा गुना तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। 3 गुना 1 तो 3 ही हो जाएगा, और यह गुना है 25 तो 25 -2 बटे में क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 9 -2। ये आप सॉल्यूशन करते तो 75 -2 बटे 7 होगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हो तो ये हो जाएगा, घटाते हो तो 73 बटे 7 होगा। क्या होगा, 73 बटे 7 होगा। और आप सभी का बताना है दोस्तों क्या आ रहा है आप सभी का। यहाँ तो देखो 73 बटे 7 आ रहा है, मेरे अंदाज से यही आना चाहिए। आप फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। ये 3 यहाँ पर देखिएगा ध्यान से साथियों, ये है 3 गुना 1/1, फिर गुना हो जाएगा 25 -2 बटे, देखिए 3 गुना 3 9 होगा। 1 मिनट साथियों, यहाँ देख सकते हो दोस्तों आप क्या दिमाग लगाएगा, क्या है 3 गुना, उसके बाद फिर -2 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब बताइए क्या होगा, गुना होगा 75 -2 बटे क्या होगा 7। तो 75 में से 2 चला जाएगा, 73 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही आंसर आ रहा है। आप सभी का बताना है क्या आएगा, आ रहा है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आए। क्वेश्चन नंबर देखो 75 क्या है। 75 में देखो क्या कहता है दोस्तों, यदि एक गोले का आयतन 48-51 सेंटीमीटर क्यों है तो उसका व्यास क्या होगा, और पाई का मान यूज करना है 22/7। तो आप जानते हो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, जबकि गोले का आयतन रियल में दिया है कितना, 48-51। कितना दिया है, 48-51। अब देखो इसको आगे की तरफ बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 आर क्यू, अब बराबर में हो जाएगा 48 और 51, बराबर में क्या हो जाएगा 48-51। आप यदि इसको काटम कुट्टी सब करते हो दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा टोटल त्रिज्या का 21/2 कट्टम उट्टम करने के बाद। तो ये आ जाएगा कट कुट करने के बाद 21/2। यहाँ तो आपको निकालना है व्यास, डायमीटर निकालना है। डायमीटर होता है 2r, क्या होता है 2r, यानी कि 2 गुना त्रिज्या, उसका व्यास, गोले का व्यास क्या होते हैं 2 गुना त्रिज्या। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना त्रिज्या, आपका देख सकते हो 21/2 आया है। ये 2 से 2 कट गया और ये आपका आ गया 21। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा दोस्तों सही। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर आपको बताना इनमें से कि नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आपको इस टाइप के भिन्न निकालने के लिए बता दिए हैं साथियों। क्या करना है दोस्तों, नीचे वाले सभी का एलसीएम लेना है। तो 3, 5, 8, 2 का एलसीएम लेना है। 3, 5, 8 और 2 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हो तो पहले तो 2 से खाएगा, 3, 5, 4, 1। अब नहीं खाएगा, गुना कर देना, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, यानी कि टोटल एलसीएम कितना आया 120 आया। अब देखो एलसीएम आपका 120 आया है, तो सभी में क्या कर देना है, एलसीएम से गुना कर देना है। सभी में क्या कर देना, एलसीएम से गुना कर देना है। यदि आप सभी में एलसीएम से गुना कर देते हो, देखो ये हो जाएगा आपका 120। उसके बाद फिर गुना कर देना है 4/5 गुना 120, ताकि इससे आपको बड़ा और छोटा का पता चल सके। फिर ये हो जाएगा 3/8 गुना 120। आगे हो जाएगा 1/2 गुना 120। आगे देखिए ये हो जाएगा 3 चौक 12। उसके बाद ये हो जाएगा 80 आएगा। यहाँ से आप कटाते हो तो 5 दूना 10 और ये 5 चौक 20, या 24 चौक 96 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आप कटाते हो तो
तो 45 आ जाएगा। 15 अट्ठी 20 से ये 15 तिया 45 और ये कटाते हो तो ये 60 दूना 120 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न। तो बताइए 80 बड़ा है, 96 बड़ा है, 45 या 60। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 96 जो है सबसे बड़ा है। तो 96 का भिन्न क्या था, 4/5 था। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा 4/5 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी इसी तरह से सजा सकते हो निकाल के। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहता है, 77 में से वो छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात करना है जो 72, 108 और 300 से विभाज्य हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन के लिए सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। क्या करना है, 72, 108 और 300 का एलसीएम लेना है। देखिए 72, 108 सभी का एलसीएम लेना है। 108 यहाँ पर सभी का दोस्तों एलसीएम लेना है। तो सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो। एलसीएम आपको यहाँ पर लेना है किसका किसका, तो 72 का लेना है, 108 का लेना है और ये 300 का लेना है। तो सभी का एलसीएम लेना है। तो 2 से खाएगा 36 आएगा, फिर ये 54 आ जाएगा और ये 150 आएगा। फिर आगे आपको 2 से खिलाना है, 2 से खिलाएगा 18 दूना 36, 27 दूना 54 और ये 75 दूना 150 हो जाएगा। अब बताइए क्या खाएगा, 3 से खाएगा, 3 छाक 18, ये 3 नमा 27 होगा और ये 25 त्या 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से एक बार और खा रहा है, तो चलिए यहाँ 3 से अब खिला सकते हो। देखिए ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9 और ये 25 उतर जाएगा। अभी नहीं खाएगा तो यहाँ पर सभी को गुना कर देना है। सभी को गुना करने के बाद देखो कितना आ जाता है, सभी को गुना करते हो 5400 आएगा। कितना आएगा, 5400 आएगा। 5400 तो आपका जो है ये घन नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 21,600, 27,000 है, 5400 है और ये 5400 तो आप जान गए कि पूर्ण घर नहीं है। ये 3375, ये दो तो हो ही नहीं सकता। अब देखो 21,600, आप इसके इन दोनों के आसपास पहुंचने के लिए कोशिश कीजिए। तो आप क्या चीज़ से गुना करें कि आप इन संख्याओं के लगभग में पहुंच सकते हो। 2 से गुना, देखो 4 से यदि गुना करते हो तो 5 चौक 20, 20,000 के पास पहुंच सकते हो। 20,400 होता है, जबकि 20,400 भी पूर्ण घन नहीं है। तो यदि 5 से गुना करते तो ये हो जाता है 0, 0, 5 चौक 20, 25, 25 2 27 और जबकि यह 27,000 आपका एक क्या है, पूर्ण घन है। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79। और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे, क्वेश्चन नंबर 78 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, एक्स और वाई की औसत मासिक आय जो है 5,050 रुपये हैं। वाई और जेड की औसत मासिक आय 6255 रुपये हैं। एक्स और जेड की औसत मासिक आय 5200 रुपये हैं। तो एक्स की मासिक आय क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। औसत हैं दोस्तों, औसत हैं तो यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, यहाँ पर देखो एक्स प्लस क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, अब बटे यहाँ 2 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई जो आप देते हो बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई औसत है तो बटे 2 होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या कीजिए, इन इसमें से आप गुना कर दीजिए 2 से। तो ये आपका आ जाएगा 10,100 रुपये। फिर उसी प्रकार किसका निकालना है, वाई और जेड का। वाई और जेड का निकालते औसत हैं तो यहाँ पर फिर बटे 2 देते और बराबर में फिर 6250 में गुना करते। इसीलिए आपको डायरेक्ट यहाँ से भी गुना कर देना है, किसमें, 6250 में। ये गुना करते तो ये आ जाता है, बराबर में आ जाएगा गुना करने के बाद 12,500 रुपये। उसके बाद एक्स और जेड हैं तो यहाँ
पर x प्लस जेड का भी आपको डायरेक्ट निकाल लेना है। तो x प्लस जेड का डायरेक्ट निकालते यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, तो 52 दुना हो जाएगा 10,400। क्या हो जाएगा 10,400। अब देखिए यहाँ पर पूछा है सिर्फ x का मासिक आय, तो यहाँ पर देखिए x भी 2 बार है, y भी 2 बार और z भी 2 बार, तो हर चीज़ 2 बार है। तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि वह ये क्या हो गया डायरेक्ट बाहर कर लिए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी को ऐड करते तो ये 33,000 के बराबर आएगा। 33,000 के बराबर आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 2 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा तो 16,500 बार में दोस्तों कट जाएगा। ये जो है आपका 16,500 बार में कट जाएगा। लेकिन आपको तो यहाँ बताना x की मासिक आय, किसका बताना x की मासिक आय। आप कैसे बताएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों में से यदि वाई जेड को माइनस कर देते हो तो किसका मासिक आ जाएगा x वाई प्लस जेड को मासिक। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड का कितना है टोटल 16,500 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 16,500 माइनस वाई जेड का देखिए मासिक आय कितना है, वाई जेड का मासिक आय 12,500। इसमें से क्या करना है 12,500 माइनस कर दीजिएगा। जैसे आप माइनस करते हो तो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 4,000 रुपये। मासिक आय क्या हो जाएगा दोस्तों 4,000 रुपये हो जाएगा। किनका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जिसका भी पूछे उसका आराम से निकाल सकते हो। ऑप्शन आपके लिए सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपके लिए सी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है और कितने प्रश्न आप सही करते हो। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को होता है, पुनः शेष बचे राशि का 25% वह बी को देता है, पुनः शेष बचे राशि का वह 50% सी को देता है। यदि उसके पास 2160 रुपये शेष बच जाते हैं तो कुल संपत्ति कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप सभी बताइए इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं साथियों, कुल राशि जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप क्या अप्रोक्स लगा सकते हो। देखिए कुल राशि कितना है, कुल राशि थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ साथियों, हाँ अब इसको बनाते हैं और आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है और आप सभी भी बताइए क्या आंसर आया। टोटल राशि देखिए 2160 रुपये हैं। 2160 रुपये में 40% ए को यदि दे देता है तो बचत कितना करेगा 60% करेगा, और प्रतिशत का मतलब 100 होगा। उसके बाद 25% किसको दे रहा है, 25% यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर यह शेष बच रहा है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि उसका कुल राशि x रुपये है। यदि उसका कुल राशि x रुपये है, x रुपये में से 40% ए को देता है तो बताइए उसके पास 60% बचेगा और प्रतिशत का मतलब 100। बी को 25% देता है तो उनके पास कितना बचेगा 75% बचेगा, 75% का मतलब 100। सी को 50% देता है तो उसके पास मात्र 50% बचेगा बटे 100। और ये भी शेष है और 2100 रियल में कितना बचता है 2160 रुपये बचता है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर होगा 2160 गुना ये तीनों का तीनों 100 के रूप में बराबर के साइड में गुना के रूप में चला जाएगा 3 बार, और ये जो है गुना के रूप में जो था वह भाग के रूप में आ जाएगा 60 गुना 75 गुना 50। आप आराम से इसको कटा सकते हो। यदि आप इसको कटाते हो तो ये कटाने के बाद आ जाएगा 9,600 रुपये, यानी कि उनका कुल जो वेतन होगा उनका कुल वेतन यानी कि कुल संपत्ति जो होगा 9,600 रुपये होगा। ऑप्शन आपका देखिए किस ऑप्शन में है 9,600, ऑप्शन डी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर में क्या है ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर है 2 पर पावर x, तो 256, तो x का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखो ये 2 पर पावर x बराबर है 256। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं बताइए कि x का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर बताना x, तो मैं बता दूं साथियों ये 2 पर पावर x जो है बताइए ये 256 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 8 लिख सकते हैं। यदि आप 2 पर पावर 8 लिखते हो तो ये हो जाता है
ये हो जाएगा 256। तो बताइए बेस समान हो गया तो दोनों कट गया, तो ये क्या बच गया, 2 पर पावर x बराबर 8 बच गया। क्या बच गया, 2 पर पावर x बराबर 8। अब बताइए फिर पुनः आप यहाँ पर ये बताइए 2 पर पावर x को आप फिर क्या 8 को क्या लिख सकते हो, 2 पर पावर 3 लिख सकते हो। ये 2 से 2 फिर कट गया और x का ही मान पूछ रहा था, तो इसका मतलब वो जो ऊपर में बचा पावर के रूप में क्या बचा, 3 बचा। तो दोस्तों आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का आपका दोस्तों ऑप्शन बी जो है सही जवाब आ जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। और इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कहता है, 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। आपको क्या करना, इनमें से एक ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जो कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इन सभी को गुणा करना है, 88 56 और 90। 90 गुना आपको 56 कर देना है। 90 गुना 56 यदि करते हो तो ये आ जाता है 5040। क्या आ जाता है दोस्तों, 5040 आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो दोस्तों, कहता है छोटी संख्या क्या जोड़ी जाना चाहिए। सबसे पहले आप छोटी क्या देख रहे हो, 1 देख रहे हो। यदि आप इसमें से +1 कर देते तो ये 50 41 जो हो जाएगा, यह एक पूर्ण वर्ग है। 50 41 क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग है। 50 41 किसका पूर्ण वर्ग है, तो 71 का पूर्ण वर्ग है। तो अब कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, यानी कि 1 यदि हम जोड़ देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, आंसर 1 हो जाएगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों। ये देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x ले लो। बोलो क्रॉस में क्या होता है, गुना होता है। x² बराबर हो जाएगा 144 गुना 36। आपको गुना नहीं करना, इधर से इधर से यदि स्क्वायर हटेगा तो बराबर के साइड में रूट चलेगा। बताइए ये 144 किसका बोलिएगा, 12 का। बताइए 36 किसका बोलिएगा, 6 का। तो बरछाक 72 क्या आ जाएगा, बरछाक 72, यानी कि वो प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब आ जाएगा। आगे की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपको बताना है, अगर a एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² + 7a हमेशा विभाजित होगी। यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो बताना है 7a² + 7a किससे विभाजित होगा, 7 और 14 दोनों से, केवल 7 से, केवल 14 से, केवल 21 से। क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब दीजिए, क्या आएगा बताइए साथियों। तो ये जो है आप ध्यान से देखेंगे साथियों, क्या कहता है, यह एक प्राकृतिक संख्या है। यदि अब प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। तो आप यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 होगा, तो 1 रखिएगा तो 1, ये 7 7 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। तो बताइए 14 किससे विभाजन है, 7 से भी विभाजन है और 14 से भी विभाजन है, दोनों से हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्राकृतिक संख्या 1 ही रख सकते हैं, आप 2 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 28 होगा, 28 + 14 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8 4 12 होगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। बताइए क्या ये 42 जो हैं 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं, 14 से भी हैं, 14 से भी हैं, यानी कि दोनों से विभाजित होगा। 7 और 14 से आप आगे भी रख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी रख सकते हो। तो 7 और दोनों से, 7 और 14 से दोस्तों दोनों से विभाजित होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब आ जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 में, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का जवाब देना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, प्रथम यानी कि अन विषम प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता है n² बराबर देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n²। तो n² कीजिएगा, यानी कि n कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग 400, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आप समझने का प्रयास करेंगे। हम बोलेंगे प्रथम 5, ये अभी 20 को हटा दीजिए, अब मान लीजिए ये 5 हैं। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 होगा, 3 5 7 7, उसके बाद फिर
9। तो गिनिए 5 गो हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। इनका योग पूछ रहा है। इन सभी को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25 आएगा। क्या आ गया, सभी का योग किए तो 25 आ गया। जबकि फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है। अब बोलो n के जगह यदि हम 5 रंग देंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार आप यहाँ पर 20 दिया गया था, ये 20 जो दिया गया था आप डायरेक्ट 20 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक लिखना फिर जोड़ना संभव नहीं है। तो ये आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखना है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। आपको यहाँ पर टाइल्स की संख्या बताना है। दोस्तों आप क्या करेंगे, ये सारे ये कुछ 15 मीटर है, कुछ सेंटीमीटर में हैं, इसको आप चेंज कर लीजिए। आप इसको क्या करेंगे, चेंज कर लीजिए। और आप जानते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर। अब 1500 में 17 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 1517। कितना आ जाएगा, 1517 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, टाइल्स की संख्या। टाइल्स की संख्या हो जाएगा यानी कि ये लंबाई गुना चौड़ाई के रूप में, तो ये आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। 902 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बताइए क्या कहते हैं, अंदर की छत बनी है तो कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। तो वर्ग कैसे होते हैं, वर्ग में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं तो आप वर्ग में प्रत्येक भुजा कैसे निकलेगा, 1517 और 902 का आप HCF लीजिएगा तो 41 आ जाएगा। ये वर्ग की एक भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर भुजा हो जाएगा। उनके आप भुजा से गुना कर दीजिएगा तो वर्गाकार टाइल कितने लगेंगे, वर्गाकार टाइल्स की संख्या आ जाएगा। आप इनको पूरे को कटाते हो दोस्तों तो ये 814 आएगा। कितना आएगा, 814 आ जाएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा। आप कटाने में एक्सपर्ट हो, आप कटा सकते हो। तो आज की क्वेश्चन जो है 69 से लेकर 85 तक किए। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अपना प्रश्न जरूर बताना कितने सही हुआ। यदि अभी तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाइए उस वीडियो को देखकर, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखकर आप ज़रूर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों आइए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।